आज के इस लेक्चर के लिए हेडिंग में देखो क्या लिखा है, टू फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन व्हेन हार्मोनिक फंक्शन इज गिवन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शंस होते क्या है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट डे से जानते हैं कि कोई भी ये एफ ऑफ जेड ये फंक्शन हमेशा यू प्लस आई वी इस फॉर्म में आएगा, और जिसमें ये जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन कोई भी अगर होता है तो वो हमेशा यू प्लस आई वी इस फॉर्म में आएगा, राइट। जिसमें यू को कहते हैं रियल पार्ट फंक्शन कहते हैं और वी को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर ये कोई भी फंक्शन जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से बना हुआ ये कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड, उसे पर्टिकुलरली एनालिटिक कब कहा जाएगा, जब वो फंक्शन कॉचीज रीमैन कंडीशंस या फिर कॉचीज रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर एफ ऑफ जेड से बना हुआ कोई भी फंक्शन कॉचीज रीमैन कंडीशंस या फिर कॉचीज रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया, फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब कहेंगे। इसके बाद अगर फंक्शन एनालिटिक है, क्या कहा, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस फंक्शन के अंदर आने वाले रियल पार्ट फंक्शन और ये इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन दैट इज़ वी हमेशा कैसे रहेंगे, हार्मोनिक फंक्शन रहेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर कंसर्न है। ठीक है, तो फंक्शन हार्मोनिक होना मतलब क्या होता है, देखो वो पर्टिकुलर फंक्शन जिसे हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कह रहे हैं वो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, देखो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू डो स्क्वायर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू हमेशा कैसा आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इस फाई की जगह पे अगर हम लोग यू प्लेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर। उन दोनों का अगर एडिशन इक्वल टू जीरो आता है तो यू फंक्शन को क्या कहा जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहा जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग फाई की जगह पे वी प्लेस कर देंगे और डो स्क्वायर वी अपन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा तो वी ए फंक्शन कैसे कहेंगे हम लोग, हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे, क्योंकि वी और यू फंक्शन दोनों फंक्शन अगर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो उसको यू और वी इन फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा अभी। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है तो ये अभी हम लोगों ने जान लिया। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो सिंपली अगर फंक्शन एनालिटिक है और ये रियल पार्ट दिया हुआ था तो रियल पार्ट से तो हम लोग एनालिटिक फंक्शन बना देंगे और उसमें से अगर हम लोग वी को जो फाइंड आउट करेंगे तो दिए हुए यू इस हार्मोनिक फंक्शन के लिए वी क्या हो जाएगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सेम पॉइंट वाइस वर्सा होता है। इफ़ द गिवन फंक्शन वी इज इमेजिनरी पार्ट फंक्शन वी इज गिवन और इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन से अगर हम लोग एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट कर देंगे एफ ऑफ जेड, और मीनवाइल हम लोग अगर ये रियल पार्ट वाला फंक्शन फाइंड आउट कर देते तो शुरुआत में तो हमें इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया था, उससे हम लोगों ने रियल पार्ट वाला फंक्शन बना दिया दैट इज़ यू बना दिया। तो वी इस हार्मोनिक फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। और ऑलरेडी हम लोगों ने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं जिसमें हम लोगों ने सीखा था अगर हमारे पास रियल पार्ट का फंक्शन दिया तो उससे एनालिटिक फंक्शन बनाओ, या फिर अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन दिया है तो उससे एनालिटिक फंक्शन बनाओ। तो उस कंसेप्ट के साथ ही ये आप आज की इस लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो एग्जैक्टली मैच करेंगे। ठीक है, तो देखो आंसर के लिए हम लोग शुरुआत इस एरो से करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर देखो, शो दैट u इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन। ये इसका मतलब हमें क्या शो दैट करना है, ये गिवन फंक्शन u लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर ये हमें शो दैट करना होगा। लाप्लास इक्वेशन यानी कि राइट साइड में इक्वल टू कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। आगे क्या दिया है, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी कि u इस फंक्शन से हमें उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी कि इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन फाइंड आउट करना है। लास्ट में दिया है एंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन क्या होगा वो भी फाइंड आउट करो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सिंस गिवन फंक्शन u लिखना होगा। तो सिंस लिखकर u लिखा, वो क्या है वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका u गिवन फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो हो जाएगा फिर डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा, x के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये माइनस थ्री कॉन्स्टेंट आगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा। इसी का फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली माइनस सिक्स हो जाएगा। इसको कर दिया नंबर वन कर दिया। ठीक है, एंड अभी ये लिखा एंड लिखा डो यू अपॉन डो वाई लिखा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ करेंगे। ये क्या हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, सिंपली थ्री वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई का डेरिवेटिव यहाँ से वन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसका अगर हम लोग फर्दर डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू
वाई के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y हो जाएगा। सिंपली इसको लिखेंगे हम लोग नंबर 2 लिख देंगे। इक्वेशन 1 में थोड़ा सा पार्ट रह गया, देखो डो यू बाई डो एक्स करने पर एक्स के साथ डी रेड्यूस करें तो वाई वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर -3y कांस्टेंट साइड में आएगा और एक्स स्क्वायर का डी रेड 2x, ठीक है, तो -6xy लिखना होगा, y भी रहेगा ना साइड में, और इसका फर्दर डी रेड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ होगा तो एक्स का डी रेड्यूस 1 -6y बचेगा यहाँ पर, राइट। ये सेकेंड वाला पार्ट सही हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग एडिंग 1 और 2 कर देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा हमें, एडिंग क्या लिखा, एडिंग 1 एंड 2, तो एडिंग 1 एंड 2 करने पर लेफ्ट साइड में आएगा, देखो इस तरीके से, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं गिवन फंक्शन u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, देयरफॉर u इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इज अ हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एफ डैश ऑफ जेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश ऑफ जेड के लिए अगर यू फंक्शन इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन, सॉरी रियल पार्ट वाला फंक्शन अगर हमें दिया है, दैट इज यू दिया है, तो उससे हम लोग एफ डैश ऑफ जेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यू एक्स माइनस आई यू वाई होता है, राइट। तो इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड यूज़ करना होगा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड, मिलने थॉमसन्स मेथड, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड हमें क्या करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड पुट करना होता है और वाई इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो क्या लिखा, वो स्टेटमेंट लिख दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर ये लेफ्ट साइड में तो ये एफ डैश ऑफ जेड लिखा इक्वल टू यू एक्स, यानी कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर डिराइव किया हुआ था यू फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ पर हम लोग एक्स की जगह पे जेड लेंगे और वाई की जगह पे 0 लेंगे, यानी कि देखो ये वाला पार्ट एक्स की जगह पे क्या लेंगे जेड और वाई की जगह पे 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे क्या है, ये माइनस आई साइन, माइनस आई लिखा यू वाई यानी कि ये वाला पार्ट जहाँ पर वाई की जगह पे 0 आएगा तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, -3z² रहेगा, ब्रैकेट में लिख देंगे -3z², ठीक है। इसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3i कांस्टेंट साइड में रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पर आएगा डी जेड, राइट साइड में क्या होगा 3i कांस्टेंट, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना तो उसको दिखा देंगे जेड स्क्वायर और लास्ट पे रहेगा डी जेड रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो इधर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा और राइट साइड में ये 3i एज इट इज़ कांस्टेंट लिखा, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड क्यूब अपॉन 3, ठीक है, लास्ट में ये प्लस थी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 3 विल गेट कैंसर, देयरफॉर एफ ऑफ जेड, ये एनालिटिक फंक्शन हमें क्या मिलेगा, आई जेड क्यूब मिलेगा, ठीक है। ये मिले हुए एनालिटिक फंक्शन से हमें किसको निकालना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट को फंक्शन को निकालना है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा फ्रॉम दिस एनालिटिक फंक्शन। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, इसी एनालिटिक फंक्शन से हमें इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन निकालना है जिसे हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। सिंस ये क्या लिखा, z इक्वल टू क्या यूज़ करना होता है हमें, x प्लस आई वाई यूज़ करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर एफ ऑफ जेड लेफ्ट साइड का एज इट इज लिखा, ये आई एज इट इज लिखा, ये x प्लस आई वाई और पावर में कितना कर दिया, क्यूब कर दिया, ये आगे का प्लस थी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट साइड का आई तो एज इट इज लिखा, ब्रैकेट को एक्सपांड कर देंगे, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर तो फर्स्ट टर्म में ये a क्यूब रहेगा प्लस 3 आएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाजू वाला टर्म एक बार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 लिखकर एक्स स्क्वायर की एक पावर और कम हो जाएगी, एक्स लिखेंगे और इसकी पावर एक से बढ़ जाएगी, यानी कि आई वाई का होल स्क्वायर लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखकर आई वाई का होल क्यूब लिख देंगे, राइट। और यहाँ पर ये मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जहाँ पर बाहर का आई मल्टीपल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये आई अंदर इंटू कर देंगे, आई एक्स क्यूब हो जाएगा फर्स्ट टर्म
उसके बाद आई अंदर इंटू होगा तो ये आई और ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस होती है, तो -3x² y आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ये बाहर का आई है तो ये माइनस आई आगे लिखा 3xy² लिख दिया। उसके आगे आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी -i हो जाएगी, यहाँ का बाहर का माइनस आई है तो -i² यानी कि +y³ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करेंगे, विदाउट आई वाले टर्म और विथ आई वाले टर्म सेपरेट करेंगे। विदाउट आई वाले टर्म कौन से, y³ -3x² y³ -3x² ये विदाउट आई वाले टर्म थे, और यहाँ से आई कॉमन बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर x³ -3xy² ये टर्म रहेगा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा f(z) आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या पता चल रहा है, हमें रियल पार्ट वाला फंक्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है, जिसके नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं u लिख सकते हैं, राइट। और ये वाला पार्ट क्या लग रहा है, इसके साथ आया है, इसके कारण हम लोग इसके नीचे v लिख सकते हैं, दैट ये इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन हो गया। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि देयरफॉर v = x³ -3xy² is required harmonic conjugate function, is required harmonic conjugate फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, शो दैट द फंक्शन u = sin x डॉट cos h5 प्लस 2 cos x डॉट sin h5 प्लस x² -y² प्लस 4xy सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशन। यानी कि जो क्वेश्चन अभी मैंने रीड किया, यानी कि जो फंक्शन अभी रीड किया उसको कैसे शो दैट करना है, लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, ऐसे शो दैट करना है। अगर गिवन फंक्शन u रियल पार्ट वाला फंक्शन लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब u फंक्शन हमें क्या दिखाना है, हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है, ठीक है। एंड फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, तो u फंक्शन होने पर, रियल पार्ट वाला फंक्शन होने पर एनालिटिक फंक्शन f(z) कैसे निकालते, ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर ये हार्मोनिक वर्ड लिख कर ऐड कर सेम टाइप के क्वेश्चन हमें दिए हुए, ठीक है। सिर्फ फंक्शन अलग हो जाएंगे लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f(z) = u + iv, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन u एज इट इज लिख देंगे, दैट इज रियल पार्ट वाला फंक्शन u = sin x डॉट cos hy प्लस 2 cos x डॉट sin hy प्लस x² -y² प्लस 4xy, ठीक है। ये एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमें गिवन फंक्शन u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या लिखा, dou(u/dou x सिंपली लिख दिया। इसका मतलब ux भी होता है, राइट, इज इक्वल टू x के साथ जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इन दैट केस हमें y वेरिएबल से बने हुए फंक्शन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये cos x का डेरिवेटिव लिख दिया sin x का। इन दैट केस cos h5 इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, वो एज इट इज लिखना होगा, राइट। sin h5 कांस्टेंट है, वो एज इट इज लिखेंगे हम लोग। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -sin x, तो ये -2 sin x यहाँ पर लिखा, आगे का sin h5 लिख दिया, राइट। प्लस x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिंपली प्लस 2x हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 4y बचेगा, राइट। इतना होगा ये dou(u/dou x। इसी फंक्शन का अगर हम लोग फिर से सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dou2u/dou(x²) हो जाएगा, जिसका दूसरा नोटेशन u(x)(x) भी होता है, राइट। अभी देखो cos x का डेरिवेटिव -sin x, तो ये -sin x लिख दिया। साइड का cos h5 एज अ कांस्टेंट लिखना होगा। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये -2 टाइम्स ऑफ cos x, आगे का ये sin h5 एज इट इज। 2x का डेरिवेटिव ओनली 2 रहेगा, और ये 4y का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये तो कंप्लीट कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसको कर देंगे हम लोग नंबर 1 कर देंगे। अभी गिवन फंक्शन u का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, ठीक है। तो ये एंड लिखा dou(u/dou y विच मीन्स u(y) इज इक्वल टू sin x ही कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, तो ये sin x ही लिखा। sin h5 का डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी cos h5 का डेरिवेटिव हो जाएगा sin hy, आगे का ये +2 cos x एज इट इज, +2 cos x एज इट इज लिखने के बाद sin hy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos h5, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता, प्लस का प्लस ही रहता है हमेशा, ठीक है।
तो साइन एच वाई का डेरिवेटिव कॉस एच वाई प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा, ये माइनस टू वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टू वाई, ठीक है, आगे माइनस साइन था। विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ करें तो ये 4x कांस्टेंट हमें यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें फर्दर डेरिवेटिव करना है गिवन वाले, उस अभी जो लास्ट में स्टेप लिखा है ना उसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, विच मीन्स डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सबस्क्रिप्ट में यू वाई वाई लिखा, इज इक्वल टू वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, तो ये साइन एक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज़, इसके बाजू में लिखेंगे कॉस एच वाई, ये टू कॉस एक्स एज इट इज़ रहेगा, टू कॉस एक्स ये एज इट इज़ रहेगा, साइन कॉस एच वाई का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे साइन एच वाई, साइन एच वाई ये माइनस टू हो रहेगा, 4x का डेरिवेटिव नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो ये 4x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, एडिंग 1 एंड 2 लिखना है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 करने पर देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखते ये जीरो होता है कि नहीं, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एच वाई, साइन एक्स डॉट कॉस एच वाई माइनस साइन एक्स कॉस एच वाई, ये टर्म कैंसिल ऐड हो करने पर ये टर्म भी कैंसिल, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, यानी कि सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो राइट साइड में मिलेगा हमें ज़ीरो। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन या फिर गिवन रियल पार्ट इज़ हार्मोनिक फंक्शन, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर हम लोग सिंपली लिखेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन यू सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। देयरफॉर यू बहुत बड़ा फंक्शन तो यू को वापस रिपीट नहीं करते, सिंपली यू ये अल्फ़ाबेट लिख देंगे, देयरफॉर यू सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन। अगर यू लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा देयरफॉर सो यू इज एन ही इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, यू फंक्शन कैसा हो जाएगा हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा, देयरफॉर सो यू इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस एफ डैश ऑफ जेड वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, सिंस एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है यू एक्स माइनस आई यू वाई होता है, इतना लिखने के बाद हमें मिलने थॉमसन मेथड यूज़ करनी होती है, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन्स मेथड, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड से अकॉर्डिंग हमें x इज इक्वल टू जेड पुट करना होगा और y इक्वल टू कितना पुट करना होगा 0 पुट करना होगा, ठीक है। तो देखो यू एक्स इस फंक्शन में अगर हम लोग x की जगह पे z लेंगे और y की जगह पे 0 लेंगे तो चेंजेस क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड का ये एफ डैश ऑफ जेड तो एज इट इज आ जाएगा, यू एक्स इस वाले रियल पार्ट के फंक्शन में देखो x की जगह पे z और y की जगह पे 0, यू एक्स इस फंक्शन में, ठीक है। तो देखो x की जगह पे z तो ये cos z रहेगा, y की जगह पे 0 तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या बचेगा ओनली cos z बचेगा, ये साइन z हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया cos z आया, cos z, उसके आगे y0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये प्लस 2z रहेगा, y0 ये टर्म नहीं आएगा, प्लस 2z रहेगा, राइट। तो cos z प्लस 2z लिखा, यू एक्स वाला पार्ट हो गया जिसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, ये माइनस आई पुट कर दिया, फिर से एक ब्रैकेट यू वाई के लिए, अभी यू वाई वाला फंक्शन देखेंगे उसमें हमें एक्स की जगह पे जेड प्लेस करना है, वाई की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0 तो ये टर्म सारा 0 हो जाएगा, 2 cos जेड रहेगा, ये cos 0 1 होता है, 2 cos जेड, और ये वाई की जगह पे 0 है तो ये टर्म नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा 4z होगा। तो यू वाई इस पार्ट के अंदर x की जगह पे z लेने पर y की जगह पे 0 लेने पर क्या बचेगा, देखो यू वाई के अंदर ये 2 cos z आएगा और प्लस 4z होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग 2 cos z प्लस 4z, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट में से 2 को हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा ये cos z प्लस 2 टाइम्स ऑफ z, और यहाँ से आएगा 2 कॉमन बाहर तो ये माइनस 2i हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा cos z प्लस 2z हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, cos z प्लस 2z को कॉमन बाहर लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमन आएगा, और ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस 2i, इसके बाजू में क्या लिख सकते हैं हम लोग cos z प्लस 2 टाइम्स ऑफ z लिखेंगे,
यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या होगा, एफ डैश ऑफ जेड होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये वाला स्टेप अप्लाई करना होगा, तब जाके हमें लेफ्ट साइड में एफ डैश ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर एफ डैश ऑफ जेड यहाँ पर आएगा डी जेड। 1 माइनस टू आई इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ द कॉन्स्टेंट। तो 1 माइनस टू आई इसको हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रल आएगा यहाँ पर कॉस जेड प्लस 2z के लिए राउंड ब्रैकेट में लिखा उसको, और लास्ट में क्या लिख दिया, डी जेड लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन फॉर एफ डैश ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस टू आई इज़ द कॉन्स्टेंट, 1 माइनस टू आई ये कॉन्स्टेंट एज इट इज़ लिख दिया। इंटीग्रेशन करेगा तो ये ब्रैकेट दे दिया। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो ये लिख देंगे हम लोग साइन जेड, ये प्लस 2 एज इट इज़ लिखा कॉन्स्टेंट। जेड का इंटीग्रेशन होगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये प्लस सी। तो देखो आंसर में नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस टू आई, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, साइन जेड, 2 विल गेट कैंसर, जेड स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, लास्ट स्टेटमेंट में हमें लिखना होगा दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सेकेंड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इफ v इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डॉट साइन वाई, प्रूव दैट v इज अ हार्मोनिक फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। यानी कि देखो इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया है, उससे हमें हार्मोनिक फंक्शन प्रूव दैट करना होगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद इस इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन से हमें रियल पार्ट वाला फंक्शन बनाना है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट फंक्शन दैट इज पी फंक्शन होने पर हम लोग जो यू फंक्शन निकालते हैं उसी को हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। और आगे क्या पूछा है, एनालिटिक फंक्शन भी पूछा है उन्होंने। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन v को एज इट इज लिखना होगा, v इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डॉट साइन वाई। जब हमें इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया होता है तो उस केस में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y को पहले करेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा, फिर डो v अपॉन डो y लिखा इक्वल टू, तो y वाले फंक्शंस को हमें वेरिएबल कंसिडर करना है और x वाले फंक्शन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट ई टू द पावर एक्स ये एज इट इज लिखा, और साइन y का डेरिवेटिव्स क्या कर दिया, कॉस y लिख दिया, राइट। इसका हम लोग फिर से पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो ये एरो उसके साइड में लिख देता हूँ, एंड डो स्क्वायर वी अपॉन क्या लिखा, डो वाई स्क्वायर कर दिया, यानी कि उसी का हम लोग अगेन पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे। तो उसके इसमें ई टू द पावर एक्स तो कांस्टेंट रहने वाला, वो एज इट इज लिख दिया। कॉस वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन वाई, तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया माइनस साइन वाई। नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे लिख पाऊंगा मैं, माइनस आगे लिख लेंगे, दैट इज लेफ्ट साइड में। तो ये क्या रहेगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर रहेगा इक्वल टू माइनस साइन आगे आएगा, और ये ई टू द पावर एक्स डॉट साइन वाई, ठीक है। इसके बाद अभी हमें v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है विथ रिस्पेक्ट टू v के साथ, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ये डो v अपॉन डो x लिखा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव्स इटसेल्फ ही होता है, यानी कि ये साइन वाई कांस्टेंट है तो वो साइड में आएगा। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव्स e टू द पावर x, बाजू का साइन वाई एज इट इज़। इसके बाद इसी का फर्दर डेरिवेटिव्स करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो क्या हो जाएगा ये, एंड डो स्क्वायर v अपॉन डो x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है, तो अगेन ये ई टू द पावर एक्स का एक्स ही रहेगा, साइन वाई कांस्टेंट है तो ये बाजू में एज इट इज़, ठीक है। इसको करेंगे नंबर 2, ऊपर वाले को कर देंगे नंबर 1। 1 और 2 का एडिशन होने पर देखो क्या मिलेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में, एडिंग 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2 करने पर देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब v ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर v इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। तो वो स्टेटमेंट हमें लिख देना होगा। देयरफॉर हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर v इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर v इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना होता है, एफ डैश ऑफ जेड लिखना होता है। तो ये देखो सिंस लिखा, एफ डैश ऑफ जेड लिखा। एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, वी वाई प्लस आई वी एक्स होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे बाय मिलने थॉमसन मेथड, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, मिलने
थॉमसन्स मेथड, ठीक है। बाय मिलने थॉमसन्स मेथड हमें यूज़ क्या करना होगा, x इज इक्वल टू जेड यूज़ करना है और y इक्वल टू 0 यूज़ करना है, राइट। कहाँ पर, वी वाई और वी एक्स इस फंक्शन के पार्ट के अंदर, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में तो क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ जेड रहेगा। वी वाई वाले पार्ट में हम लोग x को जेड से रिप्लेस करेंगे और y को 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखो वी वाई वाला फंक्शन पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया था ना, ये था जहाँ पर हम लोग x की जगह पे z ले रहे तो ये e टू द पावर z ही रहेगा, cos y यानी कि cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, e टू द पावर z। तो लेफ्ट साइड में मिलेगा हमें e टू द पावर z मिलेगा। vx वाला फंक्शन यहाँ पर है sin y की जगह पर 0 आएगा तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि वो वाला पार्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। इतना ही पार्ट आएगा, एफ डैश ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर z आएगा। इससे हमें एनालिटिक फंक्शन बनाना है एफ ऑफ z, इसके कारण हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना होगा। इंटीग्रेटिंग क्या करेंगे, बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में आएगा इंटीग्रेशन फॉर एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पे डी जेड लिखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड और डी जेड, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव इटसेल्फ ही होता है, तो ये ई टू द पावर जेड ही रहेगा और लेफ्ट साइड में बन जाएगा ये एफ ऑफ जेड, राइट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, साइड में लिख देंगे हम लोग, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस एनालिटिक फंक्शन से हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है, यानी कि v फंक्शन दिया था तो v फंक्शन देने पर इमेज रियल पार्ट वाला फंक्शन हम लोग जो भी फाइंड आउट करेंगे उसी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहा जाएगा, v इस हार्मोनिक फंक्शन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंस एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये एनालिटिक फंक्शन आया हुआ तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस बाय कर देंगे एक्स प्लस आई वाई से, ठीक है। तो ये ई तो एज इट इज लिखा, जेड को रिप्लेस किससे करना है, एक्स प्लस आई वाई से, तो ये एक्स प्लस आई वाई लिखा जेड की जगह पे, आगे का ये प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बेस सेपरेट करेंगे, ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर आई वाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ई टू द पावर एक्स ये एज इट इज़, ई टू द पावर आई वाई को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये बाहर का ई टू द पावर एक्स अंदर मल्टीपल होगा, तो ये ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई आगे लिखा ई टू द पावर एक्स डॉट साइन वाई। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ जेड होगा, ठीक है। देखो ये सिंस लिखा हमने, सिंस एफ ऑफ जेड हमेशा कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि यू प्लस आई वी होता है, तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग वी गेट। तो रियल पार्ट वाला फंक्शन हमें क्या मिलेगा, देखो u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डॉट कॉस वाई मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड हार्मोनिक, ये हार्मोनिक लिख दिया, कॉन्जुगेट फंक्शन। स्पेलिंग देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, स्पेलिंग मैंने घाई में लिख दिया कुछ भी, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा, मार्क्स आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मिलेंगे, स्टेप्स के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये जी जैसा लिख रहा है, ये जे था और ये जासमी जी ए टी, कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है। चलो सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी सम कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो हम लोग आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन v एज इट इज लिखना होगा, दैट इज v इज इक्वल टू 3x² प्लस 6xy माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमें उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के साथ करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डो v अपॉन डो y, जिसको लिखने का दूसरा तरीका v और ये सबस्क्रिप्ट में y लिखकर भी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के साथ कर रहे हैं तो इन दैट केस x वेरिएबल को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x² कांस्टेंट कंसिडर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 3x² लिख देंगे और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे प्लस 6x ये कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, राइट, और ये माइनस 3y² रह जाएगा, राइट। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डो स्क्वायर v अपॉन डो y², ये यहाँ पर v है, इज इक्वल टू v y लिखा सबस्क्रिप्ट में,
ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, और ये कितना हो जाएगा -6 टाइम्स ऑफ वाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, आगे -3 था तो -6y हो गया। इसको लिखा एज ए नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें v इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है अभी विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ये एंड लिखा डो v अपॉन डो x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x विल बी द वेरिएबल और जो साइड में y है वो उसको कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x, क्योंकि आगे 3 भी तो था ना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, आगे 3 था तो वो कितना हो जाएगा 6x, और ये बाजू का y, यहाँ पे क्या लिखा फिर 6xy लिखा। यहाँ से x का डेरिवेटिव होगा 1, तो क्या बचेगा ओनली 6y बचेगा, प्लस 6y लिखा। y के ऊपर डेरिवेटिव नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसी का अगर हम लोग फर्दर डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो वो कैसा हो जाएगा देखो, डो स्क्वायर v अपॉन डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर x है तो ये कितना बचेगा ओनली 6y बचेगा। 6y का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि वो कम्प्लीटली कांस्टेंट कंसिडर करना होगा, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से क्या आएगा ओनली 6y आएगा। इसको करेंगे हम लोग नंबर 2। तो एडिंग 1 और 2 करने पर देखो इसका दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है vxx, और यहाँ पर इसका दूसरा नोटेशन vx भी हो सकता है, ठीक है। वो आगे पीछे हो गया लिखने में। तो एडिंग 1 और 2 करने पर क्या मिलेगा हमें, एडिंग 1 एंड 2 करने पर हमें क्या मिल रहा है देखो, डो स्क्वायर v अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर v अपॉन डो वाई स्क्वायर, ये लाप्लास इक्वेशन होता है जो कि अगर इक्वल टू 0 होता है, यानी कि गिवन फंक्शन v ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और देयरफॉर v इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, देयरफॉर v इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, v इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंस एफ डैश ऑफ, ये जेड वाला पॉइंट लिखना है, सिंस एफ डैश ऑफ जेड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वी वाई प्लस आई वी एक्स लिखना होगा। ये लिखने के बाद हमें यूज़ करना होता है बाय मिलने थॉमसन मेथड, बाय मिलने थॉमसन्स, बाय मिलने थॉमसन्स मेथड। क्या यूज़ करना होगा देखो, पुट x इज इक्वल टू जेड यूज़ करना है, कॉमा y इक्वल टू 0 यूज़ करना है। जहाँ पर ये वी वाई वाला फंक्शन था या फिर वी वाई वाले फंक्शन का पार्ट था, वहाँ पर हमें x इज इक्वल टू जेड लेना है और y इक्वल टू कितना लेना है, 0 लेना है, राइट। तो देखो वी वाई वाला फंक्शन हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, वी वाई वाला फंक्शन जिसमें हम लोग x की जगह पर z लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 6z, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट। देयरफॉर एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ जेड माइनस वाई की जगह पर 0, तो ये टर्म नहीं आएगा, राइट। आगे प्लस आई लिखा, वी एक्स यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ, ये यहाँ पर भी y है, दोनों जगह पे y दिख रहा है, y 0 प्लेस होने पर ये वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। तो i के साइड में हम लोग 0 लिख देंगे, यहाँ पर i के साइड में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा टू गेट एफ डैश ऑफ एफ ऑफ जेड, टू गेट एफ ऑफ जेड, एफ डैश ऑफ जेड से हमें एफ ऑफ जेड लाना है ना, तो इसके कारण ये वाले स्टेप को हमें इंटीग्रेशन करना होगा बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसा हमें लिखना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पे रहेगा डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर व्हाट, यहाँ पर 3z स्क्वायर प्लस 6z एक ब्रैकेट में लिखेंगे और लास्ट में होगा अपना डी जेड, ठीक है। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड करने पर क्या मिलेगा, सिंपली हमें एफ ऑफ जेड मिलेगा इक्वल टू 3 कांस्टेंट साइड में जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा जेड क्यूब बाई 3 प्लस ये 6 कांस्टेंट साइड में जेड का इंटीग्रेशन होगा जेड स्क्वायर बाय 2, आगे प्लस सी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये लेफ्ट साइड का तो ये एफ ऑफ जेड रहेगा इक्वल टू 3 विल गेट कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा जेड क्यूब आएगा 6/2, यानी कि क्या होगा वो 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर और लास्ट में प्लस सी, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, जिसे हम लोग कह सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो इस सम के साथ या फिर इस प्रॉब्लम के साथ हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ सम्स करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में अगर
किसी प्रॉब्लम में या फिर कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हो कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।